हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो प्रमुख संगठन मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन्हें। तो इसमें से हमारा फर्स्ट है यूएनओ, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो नाम था वो किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया, ठीक है। और ये कैसे बना? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर के 1918 में, तब क्या होता है कि पूरी दुनिया में ऐसे फैल जाता है कि अगर ऐसे ही युद्ध होते रहेंगे तो एक बार तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है कि इसी के चलते ये युद्ध ना हो, कोई भी वॉर ना हो, इसलिए ये क्रिएट किया जाता है लीग ऑफ नेशंस के नाम से। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओल्ड नेम क्या है, तो आप बोलेंगे लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, जिसे हम राष्ट्र संघ भी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 10 जनवरी 1920 में, ठीक है। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 में। और फिर क्या होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनीवा में। लेकिन क्या होता है कि ऐसा कुछ ये कर नहीं पाता, जो ये क्या कहते हैं कि हम पूरे विश्व में शांति करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, ठीक है। वो कब होता है? 1939 से 45 तक। तब क्या होता है कि इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में इसकी यूएनओ की स्थापना होती है या फाउंडेशन होती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूएनओ की फाउंडेशन या स्थापना कब हुई है, तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसमें क्या था? इनके संस्थापक सदस्य कौन थे? इनके संस्थापक सदस्य टोटल 51 कंट्रीज मतलब 51 देश थे, जिसमें जो 51वां था वो पोलैंड था, ठीक है। और अगर आप बोल सकते हैं, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए क्या उससे पहले इंडिया, मतलब ये जो 51 थे इसमें इंडिया था, तो जी हाँ, इसमें इंडिया था, ठीक है। तो इसमें और 51वां कौन था? पोलैंड था, ठीक है। और अगर हम इसके प्रेजेंट मतलब वर्तमान सदस्य की बात करें तो टोटल 193 है, ठीक है। और 193वां कौन सा है? सूडान है, ठीक है। कौन सा है? सूडान है। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी देखिए, पहले जब ये जो बना था लीग ऑफ नेशंस, तो ये कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था जेनीवा में, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसका आपसे अभी प्रेजेंट का पूछे तो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और कौन सा द्वीप बोल सकते हो? ये कौन सा है? मैनहट्टन द्वीप है, ठीक है। और ये देखिए, जब ये हेडक्वार्टर बन रहा था तो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, रॉकफेलर। उन्होंने क्या किया था? अपनी जमीन को दान में दे दिया था कि अगर ये लोग पूरे विश्व में शांति फैला रहे हैं तो इसमें मेरा भी कुछ योगदान होगा। तो इन्होंने जो ये डी रॉकफेलर थे, इन्होंने अपनी जमीन दान में दे दी थी, ठीक है। अब बोले कि जो मुख्य कार्यालय है, ठीक है, जो इनका वर्किंग ऑफिस है, वो कब तैयार हुआ? वो 1952 में तैयार हुआ, ठीक है। आई होप आपको शो हो रहा होगा कब तैयार हुआ? 1952 में तैयार हुआ, ठीक है। और अगर इसके हम झंडे की बात करें, मतलब ध्वज की बात करें, तो क्या उसके साइड साइड में यहाँ पे जैतून की पत्तियां बनी हुई है, ठीक है, इधर इधर जैतून की पत्तियां हैं ऐसे। और बीच में क्या है? वर्ल्ड मैप है, ठीक है। और वर्ल्ड मतलब ग्लोब है और ग्लोब में वर्ल्ड मैप है, ठीक है। और अगर हम इनकी भाषाओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच थी स्टार्टिंग में, ठीक है। और हाँ, कार्यकारी भाषाएं भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें काम करते हैं अंग्रेजी और फ्रेंच में, ठीक है। और अन्य जो इनकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो चीनी है, ठीक है, अरबी है, रशियन है और स्पेनिश है, ठीक है। और जो इसमें अगर हम इसके चार्टर की बात करें, चार्टर का मतलब है इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या ये लोग करते हैं, तो इनकी एक बुक होगी, है ना। तो उस बुक में टोटल 19 चैप्टर है, ठीक है, 1 और 9 19 चैप्टर्स हैं। और आर्टिकल्स कितने हैं? 111 111 आर्टिकल हैं, ठीक है। और चार्टर पर शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर मतलब साइन किए थे, ठीक है। अब इसके हम पार्ट्स की बात करें, मतलब इसके अंगों की बात करें, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके टोटल 6 अंग हैं। कितने? 6 पार्ट्स हैं। एक है महासभा, जिसे हम कहते हैं जनरल असेंबली, ठीक है। इसे हम विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो वो होती है जनरल असेंबली, महासभा, ठीक है। उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। देन आता है थर्ड आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। फिर आता है प्रन्यास
परिषद अगर आपसे कोई पूछे, देखिए ये एक ऐसा पार्ट है जिसे अभी के लिए कार्य करना या काम करना इसने बंद कर दिया है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, जिसे हम ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते थे। इसने कब काम करना बंद किया था? 1994 में, ठीक है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका एक 5th पार्ट है, ठीक है, जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, ठीक है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। फिर सभी के, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है, किसमें? 5, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका कहाँ है? हेग में है, ठीक है। कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर? और इसमें से सबसे ज्यादा इनके जो ईयर्स हैं, मतलब कब इसकी फाउंडेशन हुई, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये पूछा जाता है कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ठीक है। चलिए अब जो इनके पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं महासभा, ठीक है। तो महासभा में इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, इसका उपनाम क्या है? विश्व की लघु संसद, ठीक है। प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधि, देखिए अगर मान लीजिए मैं इंडिया हूँ, ठीक है, और इंडिया से मैं 5 लोगों को भेज सकती हूँ, 5 पीपल्स को भेज सकती हूँ, लेकिन वहां पे जो साइन माने जाएंगे ना या वोट माना जाएगा वो सिर्फ 1 माना जाएगा। ऐसे सभी कंट्रीज के साथ होता है, मतलब प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ 1, मतलब 1 होगा, ठीक है, या 1 होता है। फिर इसकी बैठक की बात करें, ठीक है, कहाँ होती है बैठक? हर वर्ष पहले कब होती है ना, कब होती है? हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के बीच में, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि कितने लोग होते हैं, तो देखिए 1 अध्यक्ष होता है, मतलब चीफ होता है, देन 21 उपाध्यक्ष होते हैं, और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है, ठीक है। और 7 होते हैं मुख्य समितियां जिनका जो ये महासभा है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो करते हैं, इनका बोल सकते हैं चयन, है हिंदी में। देन इसके अगर हम कार्य की बात करें, ठीक है, इसके क्या क्या काम होते हैं, तो क्या देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर ये पूरे वर्ल्ड की देखरेख कर रहे हैं तो इनको पैसे चाहिए, है ना, तो उसमें क्या क्या नीड होगा, कैसे क्या होगा, तो वो इसका काम होता है महासभा का, मतलब बजट तैयार करना, महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, देन नए सदस्य शामिल करना और महासचिव की नियुक्ति करना, ठीक है। ये सब कौन काम करता है? महासभा करती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। इसका अगर हम उपनाम करें तो इसको कहें तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया या इंडिया और चाइना का वॉर हो गया, तो हम किसके पास जाएंगे, हम किसको कहेंगे जाकर के? तो हम कहेंगे सुरक्षा परिषद को, ठीक है। तो इसके कुल सदस्य कितने हैं? 15 हैं, ठीक है। इसमें से 10 जो है वो अस्थायी है, मतलब परमानेंट नहीं है, और बाकी जो है 5 वो कैसे हैं? स्थायी हैं, परमानेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछें कि कौन से जो कंट्रीज हैं वो परमानेंट है, तो वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है एंड रूस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसके काम क्या है? सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। अब देखिए ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई निर्णय लेना है ना, ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके पास होती है वीटो पावर। अगर इन 5 कंट्रीज में से कोई भी साइन नहीं करेगा तो वो कोई भी बिल हो इनका वो पास आउट नहीं होगा। इसलिए इनमें से 5 के 5 कंट्रीज को साइन करना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी इनके 5 के बाद बाकी के जो ये 10 बचते हैं इनमें से कोई 4 कर दे तो टोटल 9 हो जाए, तो इतने में भी कोई भी जो भी बिल होगा या कोई भी रिजल्ट होगा, कोई भी जजमेंट होगा, उसे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। फिर क्या हुआ? अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया है वो भारत कब बना है? 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है, और इसका अभी का हम बोले तो कार्यकाल कितना? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है। तो आर्थिक व सामाजिक परिषद इसमें इंपॉर्टेंट है, सिंपल बस ये सदस्य संख्या 54 है। कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का? वो 3 वर्ष का होता है। और अगर हम बैठक की बात करें तो वर्ष में 2 बार होती है, एक अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में होती है जेनेवा में, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है सचिवालय। अगर हम सचिवालय की बात करें तो इसका प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है, ठीक है। महासचिव हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। बजट तैयार करता है और पेश भी करता है, ठीक है। मतलब जो बजट होता है वो महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। देन कार्यकाल अगर हम इसके सदस्यों का बात करें तो 5 वर्ष का होता है और यूएनओ के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। मतलब जो डेली वर्क है
ठीक है, ऑफिस का कोई डेली वर्क भी होता है तो उसको कौन निपटाता है, वो सचिवालय निपटाता है। फिर आता है हमारा लास्ट ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 3 अप्रैल 1946 में होती है। ठीक है, और इसका जो एक चार्टर है उसमें कितने बोल सकते हैं चैप्टर्स हैं, वो 5 हैं। अध्याय कितने हैं, 5 हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 70 है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या, मतलब जो जज हैं वो कितने हैं, वो 15 जज हैं टोटल। और उनका जो कार्यकाल होता है ना, कितने दिन वो काम करते हैं, तो 9 वर्ष करते हैं टोटल। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ये जो 15 है, इनमें से कोई, जैसे बहुत सारी कंट्री, इंडिया भी गई, रूस भी गई, ठीक है, और ब्रिटेन भी गया, अमेरिका भी गया, ठीक है, ये सारे गए। लेकिन क्या होता है कि अमेरिका से 2 लोग नहीं जा सकते, मतलब 2 लोग जज नहीं बन सकते। सेम टू सेम इंडिया से 2 जज नहीं बन सकते। ठीक है, तो मतलब एक कंट्री से एक ही जज बन सकता है। फिर अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, इन जो 15 है ना, इनमें से ही चुना जाता है, जो भी होगा इसका चीफ। फिर अध्यक्ष जो, मतलब जो अध्यक्ष है, हाँ ये भी सुनिए कि अध्यक्ष भी इनमें से चुनते हैं और उपाध्यक्ष भी इसमें से ही चुनते हैं। ठीक है, और उनका कितना कार्यकाल होता है, अध्यक्ष की बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका 3 वर्ष होता है। ठीक है, कितना, 3 इयर्स होता है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे और मैं आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनओ, इसे डिस्कस कर पाई होंगी, इसे आपको समझा पाई होंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।